एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही कठोर सौतेली माँ रहती थी। उसको एक अपना बेटा था और सौतेली बेटी थी। वो अपना बेटा से बहुत प्यार करती थी और सौतेली बेटी से नफरत करती थी। एक दिन की बात है, जब सौतेली बेटी सोई थी तो सौतेली माँ वहाँ पर आकर कहती है, अरे महारानी, हमेशा सोए रहेगी, घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं काम कर लेती हूँ। राधा काम करने के लिए चली जाती है और वहाँ पर सौतेली माँ आ जाती है और कहती है, जल्दी जल्दी काम कर लो, तालाब से पानी भी लाना है। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। राधा पानी लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसका मटका नीचे गिर गया और वो टूट गई। तो राधा रोने लगी और कहने लगी, आज तो मेरी माँ बहुत डांटेगी और बहुत मारेगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर भी मैं माँ के पास जाकर देखती हूँ। राधा वापस अपने माँ के पास आती है और कहती है, अरे माँ, चलते चलते मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। उसी में मेरा मटका भी टूट गया। अरे करम जली, मटका के साथ साथ तुम क्यों नहीं मर गई? इतना कहकर सौतेली माँ उसको बहुत मारने लगी। माँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। माँ, मुझे मत मारो। और बोली, जा उसी तालाब में तुम जाकर डूब मरो। राधा रोते रोते उस तालाब की ओर चलने लगी। चलते चलते राधा तालाब के पास पहुंच गई और अपना जान देने लगी। तभी वहां पर एक साधु बाबा प्रकट हुआ और बोले, रुक जाओ पुत्री, तुम अपना जान क्यों देना चाहती हो? बाबा जी, मैं इसलिए अपना जान देना चाहती हूँ कि मेरी सौतेली माँ मुझे पानी के लिए भेजी थी। रास्ते में मेरा पाँव फिसल गया और मेरा मटका टूट गया। तो मैं वापस माँ के पास गई और उससे बोली, माँ, मेरा पाँव फिसल गया और मेरा मटका टूट गया। इतना कहने पर मेरी माँ मुझे मारने लगी और बोली, जा उसी तालाब में जाकर डूब मरो। मैं इसलिए बोल रही हूँ बाबा जी, मुझे मरने दीजिए। मेरी माँ बहुत मुझे कष्ट देती है। पुत्री, तुम मत मरो, मरने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। चलो पुत्री, मैं तुम्हारे सौतेली माँ के पास चलती हूँ समस्या का हल करने के लिए। ठीक है बाबा जी। वहाँ से साधु और राधा दोनों घर की ओर चल पड़े। चलते चलते सौतेली माँ के पास पहुँचे और सौतेली माँ से बोले, अरे बेटी, तुम अपने सौतेली बेटी पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? अपना बेटी और सौतेली बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। सौतेली बेटी को अपना ही बेटी समझना चाहिए। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, आपने मेरा आँखी खोल दी। आज से मैं अपना ही बेटी समझूंगी। से सौतेली माँ अपना बेटी मानने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। एक समय की बात है, एक गांव में पति और पत्नी अपनी बेटी अंजना के साथ रहा करता था। कुछ दिन पहले उसकी मां को हार्ट अटैक होने के कारण मौत हो गई। उस दिन से मन्नू और अंजना साथ में रहने लगा। मन्नू एक दिन अपनी बेटी अंजना से बोला, बेटी तुम अपना ख्याल रखना, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन में वापिस आ जाऊंगा। ठीक है पापा जी, अच्छे से जाइएगा। मन्नू वहाँ से शहर चल जाता है। अंजना अपने घर का काम कर रही थी, तभी वहाँ पर दीदी जी आ जाती है और अंजना को काम करते हुए देखती है तो बोलती है, अरे अंजना बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी जी,
जी मैं खाना बना रही हूँ। अंजना बेटी, घर का काम क्या तुम ही करती हो? हाँ दीदी जी मैं ही करती हूँ। पापा जी शहर गए हैं, तभी शहर से मनु आ जाता है। पूजा मनु को देखकर बोलती है, अरे भैया, घर का काम क्या अंजना पूरे अकेले करती है? हाँ बहन, अंजना ही पूरे काम करती है। अभी अंजना बहुत छोटी है, अभी उसका पढ़ाई करने के समय है। भैया, आप अपने लिए नहीं तो अंजना के लिए शादी कर लीजिए, उसकी देखभाल करेगी। ठीक है बहना, जब तुम कहती हो तो मैं शादी कर लेता हूँ। पूजा के कहने पर मनु संगीता से शादी कर लिया, लेकिन संगीता बहुत कठोर थी। अरे संगीता, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, तुम मेरी अंजना बेटी को ध्यान रखना। ठीक है जी, आप जाइए। वहाँ से मनु चल जाता है। जब मनु शाम को घर आता है तो अंजना के लिए कुछ फल लेकर आता है। संगीता मनु को देखकर बोलती है, ए जी, आपके हाथों में क्या है? अरे संगीता, इसमें थोड़ा फल है अंजना के लिए। संगीता, अंजना कहाँ है? अंजना पढ़ाई कर रही है। ठीक है संगीता, ये फल अंजना को दे आओ। ठीक है जी, दे देती हूँ। संगीता वहाँ से फल लेकर अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर संगीता फल खाने लगी, तभी वहाँ पर अंजना आ जाती है और देखती है कि उसकी सौतेली माँ फल खा रही थी। तो उसे बहुत दुख हुआ और सोचती है कि मेरे पापा मेरे लिए फल लाए थे, लेकिन वह भी माँ अकेले खा रही है, मुझे नहीं दी। काश आज अपनी माँ होती तो ऐसा नहीं करती। अंजना माँ को याद करने लगी। अंजना को माँ की याद सताने लगी। अगले दिन मनु संगीता से बोला, संगीता, मैं शहर जा रहा हूँ, अंजना का ख्याल रखना। ठीक है जी, मैं अंजना का ध्यान रखूंगी। वहाँ से मनु शहर चल गया। तभी वहाँ अंजना आती है और संगीता से बोलती है, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तब संगीता बोली, पहले तुम घर का काम करो, उसके बाद मैं तुझे कुछ खाने के लिए दूंगी। ठीक है माँ। वहाँ से अंजना घर के काम के लिए चली गई और काम करके वापस संगीता के पास आ जाती है और बोलती है, माँ अब तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तब संगीता बोली, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, जाओ यहाँ से। तभी अंजना बहुत रोने लगी। अंजना वहाँ से मनु के पास शहर की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में एक बाबा मिला। अंजना को रोते हुए देखकर बाबा बोला, क्या हुआ बच्ची, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? बाबा जी मेरी माँ मर गई और पापा मेरे देखभाल करने के लिए दूसरी शादी किए। दूसरी माँ मुझे देखभाल नहीं करती और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं देती, इसलिए मैं रो रही हूँ। बच्ची तुम्हें क्या चाहिए? बाबा मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है बच्ची। बाबा अपने जादू से फल लाता है और अंजना को दे देता है। अंजना वह फल खाने लगी। तभी बाबा बोला, बच्ची तुम्हें और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा जी मेरी दूसरी माँ मुझे देखभाल करे। ठीक है बच्ची, तुम यहाँ से अपने घर जाओ। अंजना वहाँ से घर चली गई। घर जाते ही संगीता अंजना को अच्छे से देखभाल करने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।